Welcome everyone to AJ classes after a long period of time. Today I have come up with an interesting video of NTPC Maths तड़का। तड़का जो खाए हैं वो जानते हैं कि वो क्या होता है। वो मिक्सचर होता है, दाल का मिक्सचर। तो कुछ इस तरह से मैं वीडियो लाया हूँ जो मैथ्स का तड़का है, मतलब सब मिक्स रहेगा। ये क्या है, एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैं बनाया हूँ और मैं जो NTPC का मैथ्स का सेक्शन है इसको कवर अप करूंगा, जिसमें 30 मार्क्स कैरी रहेगा। ठीक है, इस 30 मार्क्स में अगर हम लोग 30 में 30 मिल जाता है काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमारा जो 40 मार्क्स है वो जनरल अवेयरनेस में है और 30 मार्क्स इसमें है, और जनरल रीजनिंग जो हमारा होता है उसमें भी 30 मार्क्स दिया गया है। तो रीजनिंग का भी क्लासेस मैं स्टार्ट किया हूँ। स्टार्टिंग जस्ट एक इंट्रोडक्शन हुआ था, उसके बाद फिर काफ़ी गैप हो गया ड्यू टू सम ऑफ माई हेल्थ कंडीशंस। Now alhamdulillah I am feeling well, so today I have come up with this video and this is the tentative date that the government has decided, 15th December 2020। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। Let's hope and prepare that this is the final date of NTPC। NTPC का फुल फॉर्म हमारा जानते हैं हम लोग, नॉन टेक्निकल पॉपुलर चॉइसेस का एग्ज़ाम है। काफ़ी पॉपुलर चॉइसेस है इसमें और काफ़ी वैकेंसी भी है। 35,000 का वैकेंसी निकला था उस वक्त ही। तो हम लोग अपना जी जान लगाएं और मैथ्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग करें। और रीजनिंग तो हो ही जाता है, लेकिन फिर भी मैं उसका भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हमारा कुछ प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो तड़का का स्टार्टिंग है उसमें यह है कि फर्स्ट चैप्टर जो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर होता है जिसका नाम होता है नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर प्ले है। हाँ, ये नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं। कभी कभी आता है कि यूनिट डिजिट निकालने बोल देगा आपको, यूनिट डिजिट बताओ भाई। एक प्रोडक्ट दे देगा जैसे कि 32 इंटू 48, इसका यूनिट डिजिट 6 है, यही सब निकालने देता है। कभी कभी क्या कर देगा 57 टू दी पावर 273 ऐसा पावर देगा, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर आया वही इसका पावर हो जाएगा 7 का। जैसे कि 273 हम लोग लिया तो 273 को हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं। पहले इसको इरेज कर देते हैं, सॉरी फॉर स्पेस नहीं था। 4 7 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 6 ज़ा 24, 3 3 4 7 ज़ा 48, 4 8 ज़ा 32, एक बचा। तो ये हमारा इसका 7 होगा यूनिट डिजिट में, क्योंकि 7 टू द पावर 1 ये रिमाइंडर जो होता है वही इसका पावर बन जाएगा और यही यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं और उसके बाद फिर और जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से आता है उसको डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई ने एक अच्छा स्टार्ट किया है मैथ्स का, तो लाइक बटन टिपिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि मैं चेकआउट कर रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ पीपल वाचिंग माय वीडियोस हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड, सो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो। ठीक है, देखिए आपके सामने सबसे पहला टाइप जो होता है क्वेश्चन का, वो कुछ लिखा हुआ है नंबर ऑफ जीरोज इन n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कुछ भी दे दिया, जैसे कि आप अगर मान लें कि 100 फैक्टोरियल, माफ़ करिएगा इंक कुछ ज़्यादा ही कम है, सॉरी माई बैड, 100 फैक्टोरियल है। ठीक है, 100 फैक्टोरियल में आपको बताना है कि कितना ज़ीरो होता है। पहले बात बताते हैं ये फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं सपोज करिए 7 फैक्टोरियल, तो ये होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से होता है ये फैक्टोरियल। ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है ये इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। और ये कुछ इस तरह से होता है, अगर 7 फैक्टोरियल लिखते हैं तो 7 से लेके 1 तक का पहुंचना होगा। तो ऐसे अगर 100 फैक्टोरियल लिखते हैं तो 100 से लेके 1 तक का पहुंचना होगा, जो कि पॉसिबल तो है, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में अगर आप 100 से इंटू करते करते जाइएगा तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, जो कि नहीं है हमारे पास। हमारे पास है 60 मिनट्स फॉर 100 सम्स, या बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स, जिसमें से हमारा 40 काफ़ी एडवांटेजियस है, जो कि है जनरल अवेयरनेस का पोर्शन। आया तो आया, नहीं आया तो स्किप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे।
तो उस 40 क्वेश्चन को अगर हम लोग निकाल देते हैं तो हमारे पास काफ़ी मिनट बच जाता है। सपोज़ करिए कि 10 मिनट लगा आपको उसमें, सपोज़ करिए 5 मिनट में भी हो जाता है किसी किसी का, मेरा 5 मिनट में हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो अगर आपके पास 50 मिनट बचता है तो काफ़ी टाइम बच जाता है आपके पास, है ना। तो फिर हम लोग आप आगे कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 100 फैक्टोरियल को पूरा करेंगे, ठीक है। तो 100 फैक्टोरियल का अगर निकालना है तो इसका तरीका ये है कि हम लोग जो है कोई भी फैक्टोरियल होगा, n फैक्टोरियल कुछ भी होगा, तो उस n के साथ 5 का n/5 का पावर्स लेंगे, ठीक है। 5 का पावर 1 n/5 का पावर 2 प्लस n/5 के पावर 3, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। और ये जो n है वो ग्रेटर नहीं होगा, ठीक है। n जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू d होगा, मतलब कि न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से इक्वल हो सकता है या बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए 1 25 है, 5 का क्यूब 125 है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि 100 है ऊपर में, है ना। तो 100 और 125 विल नॉट एग्जिस्ट, सो इरेज दिस वन, ओके, इरेजिंग दिस वन। अब जो हमारा यहाँ पर बचा है, अगर ये n के जगह में हम लोग 100 लिख लेते हैं तो हमारा सवाल जो है आसानी से बन जाता है। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 का ये 1 है, 5 को हम लोग इससे करते हैं तो 20 मिलता है, इससे 4 मिलता है, तो हम लोगों को मिल गया नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 24 है। काफ़ी दिनों से ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन आ सकता है, इसलिए मैं बता दिया। अब आप सोचते होंगे कि ज़ीरो बनाने के लिए तो हम लोग को 5 और 2 दोनों का ज़रूरत पड़ता है, तो 2 जो होता है भैया ये काफ़ी फैक्टोरियल बना देता है। अब जैसे कि अगर आप देखिएगा एक 120 है, 120 में कितना ज़ीरो होता है, बहुत आसान क्वेश्चन, एक ज़ीरो है, आप देख सक रहे हैं। अब देखिए 2 कितना बार आता है, 2 3 2 15 3 5, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, 120 में कितना ज़ीरो है। बोले कि ये क्या मजाक है, मजाक नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्यों हम लोग 5 का फैक्टोरियल लेते हैं, मतलब 5 का फैक्टर यहाँ ले रहे हैं और 2 को कंसिडर नहीं कर रहे। इंस्टीड 5 2 10 होता है और यहीं से हमारा ज़ीरो निकलता है, ठीक है। देखिए ये 5 एक है, 0 भी एक है, 2 कितना है, 1 2 3 3 फैक्टोरियल, मतलब यहाँ तो 120 में एक ही ज़ीरो है। तो होप सो आपको समझ में आता होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्लो हो गए हम लोग। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। आप देख सक रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 1/1 into 4, सबका इस तरह से गया हुआ एक सीरीज दिया है। अब इसका वैल्यू निकालने बोलता है, तो इसका वैल्यू का जो सिंपल रूल है वो ये है कि 1 बाई डिफरेंस करिएगा आप, जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, देखिए कॉमन लग रहा है, सबका डिफरेंस 3 आ रहा है, 13 10 3 10, है ना। और पहला वाला फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट वन, समझे। अब इसका जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह होगा, पहला 1 बाई डिफरेंस मतलब 1/3, डिफरेंस यहाँ पर 3 है, पहला क्या है 1/1 फर्स्ट जो ये है, और लास्ट जो है वो 1/19 है। बस इसको सॉल्व करिए, आंसर आपके सामने आएगा। 19 1 18 हो गया, ऊपर से कट गया, 6/19 आंसर, 6/19। होप सो आपको क्लियर होता होगा। इसी तरह का और भी क्वेश्चन आता है जिसमें डिफरेंसेस आपको देखना होगा और फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 4th नंबर में चलते हैं। नेक्स्ट जो तड़का है वो ये है कि एलसीएम निकालने का तरीका। एलसीएम जो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हम लोग को बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम देता है, जैसे कि बेल टोंगिंग, एक बेल या 6 बेल एक साथ टोंग किया, 6 12 ऐसे ऐसे करके रहता है, सेकंड्स रहता है, कभी मिनट में रहता है, तो एलसीएम बार बार निकालना पड़ता है। तो अगर एलसीएम का एक शॉर्ट ट्रिक बन जाए तो उससे काफ़ी फ़वायद होने वाला है। फ़वायद मीन्स फ़ायदा, इट्स एन उर्दू टर्म, ओके। आई एम अ सन ऑफ एन उर्दू टीचर, सो दैट्स वाई माई लिप स्लिप्स समटाइम्स, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग देखते हैं एलसीएम कैसे बनाते हैं। तो एलसीएम 12 18 36 का सबसे ईजी जो होगा, बड़े वाले को हमेशा गोल कर दीजिए, वही आंसर हो जाता है। मैक्सिमम टाइम्स क्या देखना पड़ता है कि बाकी सब भी डिविजिबल होता हो, ऐसा नंबर जो हम लोग चूज़ किया है बड़े वाले को, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखिए 24 48 और 72,
72 हो गया। 24 के टेबल में 1 2 दफ़ा, ये 3 दफ़ा हो गया, ये हो गया ये तीनों का एलसीएम। अब हमारा ये केस आया जिसमें बड़ा तो है भैया ये 48, लेकिन ये 24 से तो हो रहा है, 32 से नहीं हो पा रहा है। तो जब ये 32 से नहीं होगा तो हम लोग कुछ ऐसा चेंजिंग करेंगे 48 से ताकि वो 32 से भी हो जाए। ये तो अवॉइड कर लीजिए, इसके साथ हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसको 1 से 2 से 3 से, अगर हम लोग इसको 4 से करते हैं, सॉरी हम लोग अगर इसको 1 2 3 से भी ट्राई करते हैं या 4 से भी कर सकते हैं, जिससे भी कर सकते हैं, 3 से ट्राई कर रहे हैं तो कितना आ रहा हमारा 144, 8 3 24, 2 4 3 12, ठीक है। और इसको अगर हम लोग किससे करेंगे, 3 से करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, 4 से भी नहीं हो रहा है, 32 को हम लोग कैसे 48 से करेंगे। स्टार्टिंग में ही कुछ मिस्टेक हुआ कि हम लोग 3 से कर रहे हैं तो 144 हो जा रहा है, जो कि 144 इज़ नॉट कमिंग, तो फिर से ट्रायल एंड एरर होगा। ये क्या है कि ये आपका प्रैक्टिस करने से होता है। अभी जो मैं बात बता रहा हूँ तो मैंने जैसे ही देखा ये ट्रिक को अपने बुक में, तो वैसे ही मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। मैं खुद अभी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया हूँ, आप लोगों के साथ बैठ के ही प्रैक्टिस करूँगा, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो देखते हैं हम लोग, एक और ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पर इंटू 2 करते हैं तो देखिए 3, सॉरी यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, तो ये देखिए 96 आ रहा है। तो ये तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 96, देखिए सही हो रहा है। 48 इंटू 2 96, इसका भी अगर इंटू 3 करते हैं तो 96 होता है, मतलब क्या हो गया, ये भी डिवाइड हो रहा है, मतलब 96 अच्छा एलसीएम है। अब ये एलसीएम का जो एप्लीकेशन है, इसके लिए मैं आपको एक सम्स बताता हूँ। जैसे कि एक सम्स आप देख लीजिए, सम्स आता है ना हमारे पास कि हाँ, जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स एट डिफरेंट पॉइंट्स आर चेंजिंग रेस्पेक्टिवली एट 24, 48 एंड 72 सेकेंड्स। इफ़ ऑल द 3 आर चेंज्ड एट 9:10 में घंटे पे, तो देन व्हेन विल इट चेंज द नेक्स्ट प्लेस। अब हम लोगों ने 24, 48 एंड 72 का निकाला कि 72 है, तो 72 क्या है, सेकेंड्स है। 72 सेकेंड्स है, उसमें ऐड कर देंगे 72 सेकेंड्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9:10 था, उसमें 1:10, उसमें क्या हुआ 1 मिनट बढ़ा, और 1 मिनट के साथ और 12 बढ़ा, तो 1 मिनट के साथ और 12 जो हम लोग बढ़ाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 9:11, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एलसीएम का काफ़ी यूज़ होता है। नेक्स्ट जो होता है एचसीएफ इसका भाई होता है, एकदम ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे कि एचसीएफ मान लीजिए, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, एचसीएफ। अब 30, 60, 90 ये 3 नंबर दिया, इसके एचसीएफ निकालना है। एलसीएम में हम लोग क्या कर रहे थे, उल्टा काम कर रहे थे, लोएस्ट होता है लेकिन बड़े को पकड़ रहे थे, इसमें हाईएस्ट होता है लेकिन छोटे को पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये छोटा वाला हमारा एचसीएफ हो जाएगा 30, 60 और 90 के केस में। और अगर हम लोग जैसे 12, 15, 18 भी पकड़ते हैं, 12, 15, 18, इसमें भी हमारा 12 हो रहा है। इसका 2 रीज़न होता है, एक तो या तो आपका छोटा वाला लोएस्ट वाला हो जाएगा, लोएस्ट टर्म, या तो आपको डिफरेंस जो है वो निकालना होगा और वो सेम होना होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो 369, उसमें भी एचसीएफ हमारा 3 हो रहा है, ठीक है। 3 2 6, 3 3 9 है ना। पांचवा जो ट्रिक है, माफ़ करिएगा थोड़ा पानी वगैरह पीना पड़ रहा है अभी, जस्ट आई हैव जस्ट वोक अप फ्रॉम दी कफ, जो मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। आप लोगों की दुआ से कुछ हद तक ठीक हुआ है, तो मैं इस लायक बन सका हूँ कि फिर से वीडियो बनाऊँ। तो चलिए आज का आखिरी ट्रिक पे हम लोग चलते हैं, या तड़का की तरफ चलते हैं। वो है ट्रिग्नोमेट्री का तड़का, जो है हाइट एंड डिस्टेंस। सीबीएसई का क्लास 10 में ये प्रॉब्लम आता है, और हम लोग का ज़्यादातर जो सिलेबस होता है
मैथ्स का वो क्लास 10 तक के अंदर ही होता है। तो चलिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10 का जो हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम होता है, जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ता है, उसको सॉल्व करने का एक आसान सा तड़का बताऊंगा मैं। 3 ट्रायंगल बना लीजिए, तीनों में 3 एंगल दे दिए 30 डिग्री, जो कि काफ़ी फेमस होता है। एक 45 डिग्री होता है और एक 60 डिग्री। ये तीनों काफ़ी फेमस है अपने मतलब हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम में। ये 3 को छोड़ के ज़्यादा जल्दी नहीं आता है कोई भी डिग्री। तो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम जो करते हैं उसमें tan थीटा भी लग सकता है, sin थीटा भी लग सकता है एंड cos थीटा भी लग सकता है, जैसा प्रॉब्लम रहेगा। मैक्सिमम केसेस में tan थीटा लगता है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर दिया और हाइपोटेन्यूज मांगा तो हमारा sin थीटा लगेगा। बेस दिया हाइपोटेन्यूज मांगा या हाइपोटेन्यूज दिया बेस मांगा तो cos थीटा लगेगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम लोग tan थीटा की तरफ जाते हैं। तो ये जो tan थीटा का कुछ रूल है वो आपको दिखाऊंगा और आप लोग सही से देखिएगा तो समझने में आसानी होगा और काफ़ी इजी भी है। tan थीटा का जो हम लोग tan थीटा का जो स्लेब वो जानते हैं, वैल्यूज़ जानते हैं, उसी से ये सम्स बनेगा। 30 जब भी देखेंगे तो यहाँ हमारा 1/√3, tan 30 1/√3, यहाँ 2 लिखेंगे, करके देख लीजिए सेम आएगा। 1/√2, इसका अपोजिट में √3, tan 60 √3/1 विच विल बी गिविंग 2। ये जो डायग्राम है इसको आप अपने हार्ट में रख लीजिए, मतलब दिल में छुपा लीजिए। अब इसके जो सम्स होते हैं, मैं एक सम्स दूंगा आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। पहले ये tan थीटा का देख लिए, 30, 45 और 60 का। पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने एक टेक्स्ट कॉपी में लिखिए और इसको बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। ये आप देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 60 डिग्री। तो ये कुछ इस तरह से डायग्राम बनाएगा। ये टावर हुआ, ये एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब वो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। सही डायग्राम नहीं बना है, माफ़ करिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। स्कीमेटिक डायग्राम है सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा 60 डिग्री हुआ, ये दिया हुआ हमारे पास। और क्या दिया है, और दिया 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, फुट मतलब नीचे, वहाँ से जो एलिवेशन का पॉइंट है वो 100 मीटर दिया हुआ है। अब हम लोगों को अपना ट्रिक लगाना है। tan 60 क्या होता है, हम लोगों को निकालना p है, दिया b है तो tan ही लगाना है। तो tan के लिए यहाँ पर हमारा क्या होता है, √3 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है। ये दिमाग में आपको हमेशा रखना है। तो ये क्या होगा, 1 = 100 मीटर, निकालना क्या है हाइट, तो √3 कितना होगा, 100√3। बस आंसर, एज सिंपल एज दैट। एसएससी सीजीएल का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, रिपीट भी करता है, अलग अलग तरीके से आता है, एंगल्स को चेंज कर देता है। लेकिन अगर आप मेरे वाले ट्रिक से करिएगा तो होप सो आपको मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो मैं इस सम्स को अब 10 सेकंड के अंदर, चुटकी बजाने के अंदर मैं कर लेता हूँ। जैसे इतना अच्छा 100 दिया है, बस 100 बस आंसर, समझे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी। अब जो हमारा ये सीरीज़ है ये कंटिन्यू रहेगा। अब मैथ्स का प्रॉब्लम्स जो होगा उसमें और ज़्यादा हाइट एंड डिस्टेंस के भी सम्स आएंगे, अलजेब्रा भी होगा और भी काफ़ी कुछ डिस्कस होगा। तब तक के लिए टेक केयर।